एक लोगों को भारत रत्न देने से क्या वो नाई समाज के लोगों के कैंची छुरा नाखून काटने वाले जो नखटनी होती है वो क्या सोने के बन जाएंगे? लेकिन उस समुदाय को अगर मुख्य धारा में जोड़ना चाहते हैं तो उसमें जो प्राकृतिक संसाधन है उसमें दीजिए उनको हिस्सेदारी, उनको शिक्षा में हिस्सेदारी दीजिए, उनको व्यवसाय में हिस्सेदारी दीजिए, उनको नौकरी में हिस्सेदारी दीजिए। हमारे सर्वोच्च न्यायालय से होते हुए, इंडिया गेट से होते हुए कापरनिकस मार्ग हो या बड़ौदा मार्ग हो या तिलक मार्ग हो, तो उस पर देख रहा हो तो उसमें तिरंगा की संख्या में कमी है कि ये देश के साथ, संविधान के साथ किस विचारधारा पे लोग काम कर रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं। कुछ ही रंग के झंडे दिख रहे हैं लेकिन तिरंगा नहीं दिख रहा है। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की तरफ से आप सभी देशवासियों को 75वां गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मेरे साथ हैं खास मेहमान सुप्रीम कोर्ट के वकील गौरव यादव। उनसे तमाम मुद्दों पर भी बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले देशवासियों को जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर केंद्र सरकार ने भारत रत्न देने का ऐलान किया है। सर, इस पर आप कैसे सोचते हैं? अब तो जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जा रहा है, तो कैसे इस खबर को आप देख रहे हैं? पूरे बहुजन समाज में किस तरीके की खुशी की लहर है? बहुत ही खुशी की बात है, लेकिन पटना और उत्तर प्रदेश के गलियों में, मोहल्लों में, राजधानी में जब ये लोग मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो इनके सम्मान में वो समुदाय का नारा आपको आज ज़रूर बताना चाहूँगा। मैं बधाई दूंगा भारत सरकार के इस निर्णय को कि आपने जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया। सामाजिक न्याय के नेताओं को आप भारत रत्न देते हैं तो उसके करीब में बहुत से लोग आते हैं। सामाजिक न्याय की जब बात होगी तो देश के प्रधानमंत्री बीपी सिंह को नहीं भुलाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा राज्य है, उसके पूर्व मुख्यमंत्री रामरेश यादव को नहीं भुलाया जा सकता है। चंजीत यादव को नहीं भुलाया जा सकता है। मैं तो कहूँगा कि जिन आदरणीय नेता ने आपको आशीर्वाद दिया था कि आप पुनः सत्ता में आइए, उनको, माननीय मुलायम सिंह को नहीं भुलाया जा सकता है। अब बात यह है कि आप कह रहे हैं कि आप किस तरह से देख रहे हैं। तो आपने जैसा कहा शुरुआत में ये 75वां गणतंत्र है, तो उनको देने में इतना विलम्ब क्यों हुआ? सामाजिक समरसता की बात हो, एक लोगों को भारत रत्न देने से क्या वो नाई समाज के लोगों के कैंची छुरा नाखून काटने वाले जो नखटनी होती है वो क्या सोने के बन जाएंगे? वे क्या चांदी के बन जाएंगे? वे तो लोहे के ही बने हुए हैं। अगर उनको आप चाहते हैं, भारत रत्न दिया है, ये अच्छी बात है, लेकिन उस समुदाय को अगर मुख्य धारा में जोड़ना चाहते हैं तो उसमें जो प्राकृतिक संसाधन है उसमें दीजिए उनको हिस्सेदारी, उनको शिक्षा में हिस्सेदारी दीजिए, उनको व्यवसाय में हिस्सेदारी दीजिए, उनको नौकरी में हिस्सेदारी दीजिए। कहाँ पे नाई लोग हैं? कर्पूरी ठाकुर के लड़के तो राज्यसभा मेंबर हो सकते हैं, लेकिन उनके समाज के लोग आज भी आप देखेंगे, यहाँ तो बार्बर लोग, बड़ी अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी दुकानें हैं, अब उसमें अन्य पेशे के लोग आ गए हैं, उन अन्य पेशे के लोग आकर काम कर रहे हैं। लेकिन जो एकदम पुश्तैनी धंधा करने वाले लोग हैं, उनकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दशा बड़ी दयनीय है इस देश में। मैं चाहूँगा कि ये नेशनल दस्तक जो है इस बात को उठाया है कि नाई समाज के लोगों को, नाई समाज के एक बहुत सामाजिक क्रांति करने वाले, जिसको आज के नेता लोग अपने वैचारिक राजनीतिक गुरु मानते हैं, लालू यादव जी और नीतीश जी, लेकिन उनके समाज के लोगों का हित कितना हुआ है, वो कितने अपने मुख्य धारा में आए हैं, मीडिया में कितने लोग हैं, जुडिशरी में कितने हैं। मैं देखना चाहता हूं कि आज सुप्रीम कोर्ट में दलित, आप लोग कह रहे हैं जजों ने 3 जजों की नियुक्ति हुई है। आज 3 दलित जजों की सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति हुई है। और कितने हिस्सेदारी चाहिए आपको? नहीं, हमें होने चाहिए, लेकिन नाई समाज का लोग कहाँ हैं? जब ये देश विभिन्न विभिन्न समुदाय के लोगों का है, यादव का है, पंडित का है, ब्राह्मण का है, भूमिहार का है, अगर नाई की भी बात आती है तो नाई समाज का भी तो एक आए अपना, वो भी कहे कि हम भी सुप्रीम कोर्ट में हमारे समाज का लोग जज हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमको उनके लोगों को भारत रत्न दिए, बहुत बधाई, पूरे सरकार को बधाई, लेकिन उनके लोगों के घर में, नाई समाज के लोगों में बाल काटने के अलावा और भी काम मिले, ये मैं मांग कर रहा हूँ।
हिस्सेदारी की आपने बात की कि 75वां गणतंत्र हम दिवस मना रहे हैं देश में, और हिस्सेदारी में आप देखेंगे धर्म का डंडा लेके तो हिस्सेदारी दे दी, मंदिर बना दिया अयोध्या मंदिर। और क्या चीफ जस्टिस बन के आप क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में बैठकर क्या करेंगे? हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय में बैठकर देश के लोगों में विश्वास आएगा, न्याय की भावना जागृत होगी, लोगों को लगेगा अभी भी जो न्याय हो रहे हैं वो महंगा न्याय है, लेंदी न्याय है। आपने कानूनी सुधार की बात की है, डिजिटल युग में आप गए हैं, लेकिन अभी भी बहुत उसमें सुधार की आवश्यकता है। आपका जो प्रश्न है कि आप सर्वोच्च न्यायालय में आकर क्या करेंगे, तो जो लोग हैं उनको हटा दीजिए, उसके बाद पता चल जाएगा सर्वोच्च न्यायालय में हम आकर हमारे लोग क्या करेंगे। आप लगातार सुप्रीम कोर्ट में वकील रहे हैं, तमाम बात करते हैं उन मुद्दों पर जो हाशिए पे खड़े लोग हैं। मैं लोकतंत्र की बात करूं, सुनने में आता है कि लोकतंत्र अंतिम सांसें ले रहा है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, संविधान खत्म किया जा रहा है। आपको ऐसा लगता है? अब हम जहां से संविधान आज उसकी देश पे लागू हुआ था, आज से 75 साल पहले, उसी का कल जो है बहुत राष्ट्रीय स्तर पे उसका समारोह होता है। गणतंत्र दिवस की मैं सबकी बधाई देता हूँ, लेकिन जो आंखें देखती हैं उसे जुबान जरूर बोल देती हैं। पिछले 1 दशक से मैं इस दिल्ली में रहता हूँ। हमारे सर्वोच्च न्यायालय से होते हुए, इंडिया गेट से होते हुए, कापरनिकस मार्ग हो या बड़ौदा मार्ग हो या तिलक मार्ग हो, तो उस पर देख रहा हो तो उसमें तिरंगा की संख्या में कमी है, और उसकी निशानी जो इस तरह से लगा रहता है, वो पोल अभी भी दिख रहे हैं कि मैं खाली हूँ। इसको आप जांच का विषय है। तो जिस आन बान तिरंगे को देखने के बाद मन में होता था कि इस पे सुभाष बाबू, देश के कितने लोगों ने जान न्यौछावर कर दिया है, और भारत सरकार जो है उस तिरंगा की संख्या में कमी क्यों कर दी है। वो पोल देखने में जैसे लग रहा है कि वीरान से लग रहे हैं। आज के दिन तिरंगा देखने पर हम लोग जब आते थे बच्चों के साथ, वो झांकियाँ देखने के लिए जिन जिन रास्तों पर जाते थे, तो तिरंगा की बहुत आय संख्या थी। लेकिन इस गणतंत्र दिवस पे अमृतकाल में जो है मुझे लगता है कि भारत सरकार को जो है तिरंगों की कुछ कमी दिख रही है मुझे। इसकी खास वजह आप क्या मानते हैं? क्योंकि आपने बोला कि तमाम मार्ग अगर आप देखेंगे, देश की राजधानी की आप बात कर रहे हैं, कोपरनिकस मार्ग हो चाहे इंडिया गेट हो, वहाँ पर तो बाकायदा झांकी निकाली जाती है, वहाँ पे तिरंगों की कमी क्या लोकतंत्र का कमज़ोर होना दर्शाता है? अब देखिए, बहुत ही शुभ दिन पे अशुभ बोलना अच्छा नहीं होता है, लेकिन मुझे बड़ी शंकाएं इससे दिख रही है, और देश के तमाम लोग देख रहे हैं लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं बोलने के लिए। जिन राजनेताओं पे बोलने की जिम्मेदारी हमारे समाज के लोग दिए हैं, वे लोग आज चुपचाप बैठे हुए हैं। दुख की बात ये है। ऐसा नहीं है कि उनके लोग, जितने देश के राजनेता हैं, उनके ऑफिस के लोग, उनका स्टाफ, उनका सारा लोग उसी मार्ग से जाते हैं, लेकिन यह बात बोलने के लिए कि तिरंगा की संख्या तिलक मार्ग पे, इंडिया गेट के गोल चक्कर पे, कर्तव्य पथ बोला गया है, उस पर तो पर्याप्त संख्या में लगा हुआ है, लेकिन पहले उस पर लगता था, उसमें कमी की गई। ये जांच का विषय है कि ये किन के आदेश के द्वारा जो है माननीय हमारे देश की आन बान शान और देश की प्रतीक जो है, जिस पे लोगों ने प्राण न्यौछावर किए हैं, उसमें संख्या में कमी क्यों आई है, इसकी जानकारी सभी को है। लेकिन इसको बोलने के लिए, इस पर प्रश्न पूछने के लिए निधि है, और बोलने के लिए गौरव यादव अधिवक्ता सर्वोच्च न्यायालय है। ये दुखद पल इस देश के नेताओं को। आपने नेताओं की बात की कि नेता खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन नेता के साथ आपकी मीडिया भी नहीं बोल पा रही है। मेन स्ट्रीम की मीडिया जो है पहले एक एक चीज़ को दिखा दे सकती थी कि देखिए जी यहाँ पे तिरंगा किसी ने गिरा तो उसे उठा दिखा दे, सम्मान दिखा देते हैं। अब वो बड़े बड़े पोल, इतने मोटे पोल लगे और उस पर ऐसे ऐसे लगा गया है कि उसको अगर अब से खोला जाए, उस चिन्ह को मिटाया जाए, तो सेना बुला के मिटाया वो तभी आप नहीं मिट सकता है, उसमें तिरंगा नहीं लगा है। मेरे कहने का मतलब है कि ये देश के साथ, संविधान के साथ किस विचारधारा पे लोग काम कर रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं, मुझे बहुत ही जो है आशंका लग रहा है। और देश के लोगों को इस पर विचार करना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है। कुछ ही रंग के झंडे दिख रहे हैं लेकिन तिरंगा नहीं दिख रहा है। ये कुछ
अनहोनी सी मुझे प्रतीत हो रहा है। आपने कहा कि तिरंगे की संख्या कम देखने के लिए मिल रही है। 22 जनवरी को प्रस्तावना दिवस था, लोगों को नहीं पता है कि भारत के प्रिमल डे को भी सेलिब्रेट करना चाहिए, जबकि बढ़ चढ़कर लोग अयोध्या मंदिर की खुशी मनाते हैं। मनाना चाहिए, ये फंडामेंटल राइट्स है सबका, लेकिन गणतंत्र दिवस की भी आप देखेंगे अवसर पर कि लोग अपने आप को भारतीय कहना कहीं ना कहीं संकोच करते जा रहे हैं और एक दूसरे को बढ़ चढ़कर होड़ लगी है कि मैं हिंदू, मैं आपसे बड़ा हिंदू और मैं आपसे सबसे बड़ा हिंदू। इस तरीके की विचारधारा कहीं ना कहीं देश के संविधान को, देश के लोकतंत्र को कमज़ोर बना रही है। देखिए, ऐसा नहीं है। यह देश का संविधान इतना मजबूत है, इतना मजबूत है कि इसको एक पार्टी नहीं, कई पार्टियों ने, इससे पहले की पार्टियों ने और लोगों ने, एक ही ताकत नहीं, विदेशी ताकतों ने इसको जो कमज़ोर करने का प्रयास किया है। लेकिन ये देश का जो जनमानस है ना, उसको जिस दिन समझ में आ जाएगा कि भाई हमारी समानता, हमारी स्वतंत्रता, हमारी बंधुता, हमारी धार्मिक आज़ादी खतरे में है, तो वो बड़ा निर्णय ले लेगी। और लोगों को ये इससे पहले से इससे कठिन दौर लोग देखे हुए हैं, इमरजेंसी का दौर देखे हैं, नसबंदी वाला दौर देखे हैं, पता नहीं क्या 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 देखे हैं लोग। लेकिन वे लोग भी सही होकर आज जो है सामाजिक न्याय की बातें उनको बोलना पड़ रहा है, यात्राएं करनी पड़ रही हैं। तो कहना मेरा ये है कि यह देश विविधताओं से भरा हुआ देश है। पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में लोगों की संख्या इतनी है कि जिसको आप किसी प्रकार के संसाधन के, इस पृथ्वी के जितने संसाधन उसका भी लगा दो, पूरा जो है पूरी ऊर्जा लगा दो, पूरा धन लगा दो, पूरा संसाधन लगा दो, तभी इस देश के बहुसंख्यक जो कम्युनिटी है, जो बहुत, जिसको राजनीति से नहीं मतलब है, जिस दिन वोट होता है वो उस दिन छुट्टी होती है, उस दिन वो सोच लेता है कि हमको क्या करना है, तो वो नहीं प्रभावित कर पाएंगे। ये मेरा अपना व्यक्तिगत अध्ययन है कि किसी भी बूथ पर आप अपने बूथ अध्यक्ष को, आपके कुछ पदाधिकारियों को लगा सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते कि पूरा गांव का गांव, पूरा सेक्टर का सेक्टर आपके प्रभाव में हो। वो प्रभाव तभी होता है जब जनता चाहती है। जिस दिन जनता नहीं चाहेगी, आपका कितना भी बड़ा एक्सपर्ट हो, वो आपको मतदान करके आपको सत्ता से बाहर कर देगा। जी 75वां गणतंत्र दिवस है, तो आप देशवासियों को क्या कहेंगे? चूँकि आप कानून के छात्र हैं, तो कानून के दायरे में रह के हमारे दर्शकों को, जो लाखों लोग आपको सुन रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? बस यही कहेंगे कि 26 जनवरी है और 26 नवंबर को ये संविधान लागू हुआ था। इस दोनों डेट के संविधान के अनुच्छेदों को अपने तक तो जीवित रखना ही, आने वाली पीढ़ियों तक भी आपको जीवित रखने की जिम्मेदारी है। इस अवसर पे मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, देश के ही नहीं, विदेश के जितने लोग सुविधा संपन्न लोग हों, चाहे गरीब हो, चाहे किसान हो, मजदूर हो, छात्र हो, एक ही निवेदन है कि लोकतंत्र बचा रहेगा तो आपका मान सम्मान, स्वाभिमान और परिवार आपका बचेगा। नहीं तो आप एक बार पुनः वो पुराने दौर में जाने की ओर अग्रसर हैं, जिसको अंग्रेजी हुकूमत कहते थे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो ये थे गौरव यादव, सुप्रीम कोर्ट के वकील। 26 जनवरी 1950 को हमारा देश का संविधान लागू हुआ था। हमारी बातचीत पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि वर्तमान समय की अगर हकीकत देखें तो हमें अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए सड़कों पर आना होगा, आवाज़ को मजबूत बनाना पड़ेगा, सड़क की आवाज़ को सदन पहुंचाना होगा, तभी हम अपने हक अधिकारों की रक्षा कर पाएंगे। हमारी बातचीत पे आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और सभी देशवासी संविधान को लेके किस तरीके की विचारधारा रखते हैं, ये भी आप अपने कमेंट बॉक्स में राय दे सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले और आखिर में हम भारतीय हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।